उन्होंने बाया बाटा खा गया और वो खा गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स है। देखो मोहरपाल जी भी लोकल ही है, पर बाकी बीजेपी के अंदरूनी ही कुछ चल खिचड़ी पक रही है, तो उनको तो वो देंगे नहीं, अंदर से भी काटेंगे उनको। और जो नरेश मीणा जी है, जो उनको क्या अहंकार ही ज़्यादा है। क्या नहीं, गर्म जोश से ऐसा कोई काम नहीं चलता। जो गर्म जोश से बोलते हैं, जो जिसका कभी नहीं चला, जो नरमाई से बोलते हैं, उसका काम बहुत अच्छे होते हैं। कि प्रमोद जी के पास में अपना जातिगत वोट नहीं है, तो वो कैसे? यहाँ 400 मंदिर हैं, 400 मंदिरों का भैया जी ने काम करवाया है पूरे बारां डिस्ट्रिक्ट। डबल इंजन की सरकार बता रही चाहिए, तो डबल इंजन की सरकार कहाँ से? 2 साल का काम करना था डबल इंजन की सरकार, और काम तो भाई जी करा होगा अंता की जनता का। देखिए, अंता आगमन पे ही जैसे ही हम एंट्री करें, भाई साहब मिल गए, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे ही रोक कर बात की जाए कि अंता में हम एंट्री करें, उससे पहले ही शुरुआत में हम जान लें कि आखिरकार अंता की जनता के मन में है क्या। आखिरकार अंता की जनता बहुत समझदार है, क्योंकि बहुत सालों से वोट देती आ रही है। उन्होंने बीजेपी का ये अंता गढ़ हुआ करता था। प्रमोद जैन भाई आया, निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने विकास किया। यहाँ रघुवीर सिंह जी कौशल होते थे, कैबिनेट मतलब दिल्ली में मंत्री होते थे। उनके गांव के अंदर इतना पानी मतलब कीचड़ हुआ करता था। उस गांव के अंदर भी आज सड़क है तो प्रमोद जैन भाई की वजह से हैं। जितने भी शमशान है उसमें रास्ता नहीं हुआ करता था। मेरी जिंदगी का वोट की मैं बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है, तो उस रास्ते पे जाने के लिए रास्ता नहीं होते थे जब शमशान जाते थे। तो आज वहाँ एक रास्ता पक्का बना हुआ है, टीन शेड हो रहा है। और रही बात आप विकास की कह रहे हो, अपने जो पहले जो चुनाव हुआ वो में हमने कंवर लाल जी चुनाव लड़े, तो देखो समाज ने भी सहयोग किया उनका। उन्होंने बाया बाटा खा गया और वो खा गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स है। जनता भी समझ गई। जो रेत पहले सस्ती आती थी, अभी प्रेजेंट टाइम पर बहुत महंगी आ रही है। अभी 5,500 से 6,000 रुपये की रेत पड़ रही है। तो जनता सब देख रही है। बेरोजगार इतने हो रहे हैं, कारीगर लोगों से पूछो आप, नहीं कहते यार जब रेत इतनी महंगी कोई काम कराने वाला नहीं है, हम कहाँ से काम कराएं। अभी बीजेपी ने एक नया प्रत्याशी उतारा है, मोहरपाल सुमन को। नरेश मीणा भी मैदान में निकल के आए, तो क्या लग रहा है कि किस तरफ जाने वाली है? देखो मोहरपाल जी भी लोकल ही है, पर बाकी उनके अंदरूनी बीजेपी के अंदरूनी ही कुछ चल खिचड़ी पक रही है, तो उनको तो वो देंगे नहीं, अंदर से भी काटेंगे उनको। और रही बाया जी की बात, तो बाया जी तो 36 कौम का नेता है, अच्छा काम किए उन्होंने। जिस रोड पे अपन खड़े हैं ये उनकी देन है, नहीं तो अंता तो कोई जानता नहीं था अंता को। आज बाया जी की वजह से अंता को जानने लगे हैं। अच्छा, अब लोगों के जहन में एक चीज़ चल रही है कि यार नया यूथ प्रत्याशी आया है नरेश मीणा, उनको लेकर के चर्चाएं चल रही है कि यूथ कह रहा है कि हम जो है नरेश मीणा समाज की तरफ भागेंगे या किस तरफ जाएंगे। देखो अंता की जनता बहुत समझदार है। पहले बात तो 5 साल पहले अंता की जनता को कैसे बेकाया, कैसे किया गया, बाया जी को चुनाव हरा दिया। 2 साल के अंदर एक पत्ता नहीं रखा उन्होंने। जो बस स्टैंड के नाम पे वो चुनाव जीतने की कोशिश की और चुनाव जीत गए, वो आज तक बस स्टैंड नहीं है। आप अंता जाके पूछो, आप शुरुआत ही आपकी अभी अंता जाना, आपको वहाँ पता लगेगा। तीसरी बात, जो रेत बांटा था, वो जो रेत पहले 4500 की आती थी, 4000 की आती थी। अब मीणा समाज किस तरफ जाने वाला है? क्या लग रहा है, नरेश मीणा की तरफ? भाई मीणा समाज तो देखो, आप सोच तो भाई समाजवादी चल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। वो सब समझते हैं बाया जी वो आदमी है जो रात में भी खड़े हो जाते हैं उनके लिए। तो बाया जी तो मतलब नहीं, देखो देवता पुरुष आदमी है, ना मंदिर छोड़ा ना मस्जिद छोड़ी, ऐसा कौन सा काम नहीं है धार्मिक। समझ बड़ा, आप देखो गायों को हॉस्पिटल, तो आपके राजस्थान में एक हॉस्पिटल नहीं है वैसा हॉस्पिटल में बिल्कुल निःशुल्क गाड़ी आएगी, आप फोन करो, गाय को लेके जाएगी, उसकी सेवा होगी। देखिए, भाई साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ जो चर्चाएं चल रही हैं वो प्रमोद जैन भाया की तरफ, लेकिन जनता क्या चाहती है वो तो देखने वाली बात होगी। तमाम और भी यूथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या लग रहा है अंता की जनता के जहन में आखिरकार क्या चल रहा है। ये बाया जी के अंडर में चल रहे हैं हमारे तो बड़गांव से। अच्छा भाया जी, ऐसा क्यों भाया जी की तरफ क्यों जा रही है जनता? बाया जी ने काम अच्छा किया है, इसलिए बाया जी की तरफ जा रही है। और जो नरेश मीणा जी है, जो उनको क्या अहंकार ही ज़्यादा है, तो
इसलिए इनकी तरफ कोई जाना नहीं चाहते अरे हमारे कुछ समाज। लोग ये कह रहे हैं कि जो मतलब गर्म जोशीले स्वभाव के हैं नरेश मीणा, तो जो है आजकल राजनीति में तो ये सब चलता है, ऐसा कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि नहीं। गर्म जोश से क्या नहीं, दिक्कत गर्म जोश से ऐसा कोई काम नहीं चलता। जो गर्म जोश से बोलते हैं, जो जिसका कभी नहीं चलेगा, जो नरमाई से बोलते हैं उसका काम बहुत अच्छे होते हैं। तो हमारा और- तो कहना बाया जी का ही है। भाई जी की तरफ हाँ, बाया जी। क्या लग रहा है कि अंता की जनता मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ेगी या फिर जातिगत आधार पर करेगी या यूथ की तरफ भागने की कोशिश करेगी? देखो, जो अच्छा काम कराएगा जनता तो उसी तरफ जाएगी। अब मैं तो क्या गुंजल साहब का आदमी हूँ, तो मैं तो अटरू से आया हूँ, उनके लिए आज आए थे। तो उनके साथ हम तो पार्टी के साथ थे। देखो, पार्टी की तरफ भागने हाँ, हम तो पार्टी के साथ हैं और सब ठीक है, अच्छा ही चल रहा है। अब वो तो रिजल्ट ही बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए, और भी साथी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है कि अंता की जनता जो है ऊंट जो है किस करवट बैठाएगी? अंता की जनता तो साहब मूड बना लियो, या तो प्रमोद भाई ही जीता होगी, क्योंकि भाई 36 कौम को नहीं तो जो एक जाति को नहीं तो कोई। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रमोद जी के पास में अपना जातिगत वोट नहीं है, तो वो कैसे, क्योंकि जाति का फैक्टर तो चलता ही है ना कि नरेश मीणा है, उनका 40-50 हज़ार वोट बता रहे हैं जातिगत, लेकिन जो है मीणा समाज के 2 धड़ों में बता रहे हैं कि ऐसा बटेगा। तो क्या लग रहा है कि किस तरफ जाने वाली है? पल्ली प्रभुलाल सिंह जी भी यहाँ चुनाव लड़ गया, 40,000 मालिया का वोट से, और प्रमोद जैन भाई जी 36,000 से पछाड़ो देर गया आज वहाँ बताए। तो जाति फैक्टर नहीं चलेगा अंता में? फैक्टर न चले यहाँ तो मुँह गुजर जूँ, हमारे साथ बंजारा भाई खड़ा है और प्रमोद भाई के साथ 36 कौम खड़ी है, क्योंकि 36 कौम को नहीं तो जो प्रमोद भाई। अच्छा, वो तो चलो 36 कौम की बात होगी। अच्छा, काम काज को लेकर के क्या है कि सही मायने में कौन सा नेता काम काज को लेकर? काम भाई जी का धार्मिक में देख लो आप, यहाँ 400 मंदिर हैं, 400 मंदिरों का भाई जी ने काम करवाया है पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट में। एक बड़ा मुद्दा उठ के आ रहा है कि यहाँ पर अंता में बस स्टैंड की बड़ी समस्या है। तो सही मायने में क्या बस स्टैंड को लेकर के भजनलाल सरकार है वर्तमान में, नेता भी यहाँ से कंवरलाल मीणा जो रहे हैं, तो क्या लगता है किसी ने भी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया? अब क्या लगता है कौन सा ऐसा नेता है जो करवाएगा इसको पूरा? यहाँ ना 10 साल हो गया, ध्यान न दियो। डबल इंजन की सरकार बता रही चाहिए, और डबल इंजन की सरकार कहाँ से? 2 साल का एक काम गणा दे भाई, 2 साल का काम गणा दे डबल इंजन की सरकार, और काम तो भाई जी कराओगा अंता की जनता का, मांगरोल की जनता का और ये पूरा 12 जिला का विकास पुरुष से भाई जी। क्या लगता है? भाया जी जीतेंगे अंता से। ताया जी, बस भाया जी है। देखिए यहाँ की जनता तो जो है कह रही है कि भाया की तरफ जाने वाली है, लेकिन अंदर जो है, अंदर भी हम चलेंगे, जो ग्राउंड जीरो से और भी बताएंगे कि वाकई में अंता की जनता जो है किस तरफ जाने वाली है, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जो है तीनों प्रत्याशी बड़े धमाकेदार हैं और तीनों की एंट्री बड़ी ज़बरदस्त है। आगे क्या होने वाला है लगातार हम आपको माहौल बताते रहेंगे अंता का। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।